जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि बकरी ख़रीदने का जो सही तरीका है वो क्या है। बकरी ख़रीदते वक्त किन किन बातों को मलहूज़ ख़ातर रखना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है। जब बकरी ले ली है आपने या बकरा ले लिया आपने, तो जब आप फार्म पे उसे ले के गए हैं तब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। क्योंकि जब जो लोग नए आते हैं गोट फार्मिंग की तरफ, सबसे पहला चैलेंज उनके लिए होता है कि जानवर कौन सा ख़रीदना है, कौन सी ब्रीड ख़रीदनी है और कैसे ख़रीदना है, कहाँ से ख़रीदना है। और जब एक बार ख़रीद लिया है तो फिर अक्सर लोग ये बताते हैं कि जैसे ही गोट फार्मिंग स्टार्ट की है फौरन बीमारियों ने किसी के फार्म पे इतनी बीमारियां नहीं आई, जबकि हमारे फार्म पे फौरन बीमारियों ने हमला कर दिया। तो इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है, तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है। तो पॉइंट वाइज हम चलेंगे कि किस तरह चीज़ों को हमने देखना है। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है हमारा कि आपको ब्रीड का पता होना चाहिए। जो ब्रीड आप सोच रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आपको ब्रीड का नॉलेज बजाते खुद नहीं है या जो बंदा आप अपने साथ लेके गए हैं उससे नॉलेज नहीं है, तो लोग आपको ठगी ठोरी लगाएंगे, लूटेंगे ब्रीड के नाम पे। क्योंकि आपको पता है कि जो प्योर ब्रीड होती है उसका रेट ज्यादा लगता है, और नए नए जो गोट फार्मिंग की तरफ आते हैं तो उनका भी यही ख्याल होता है कि कोई उन्होंने एक ब्रीड स्पेसिफिक की होती है कि हम ये लेंगे, या जो एरिया में ब्रीड चल रही होती है। तो अगर वो ब्रीड हो तो सही है असल, लेकिन लोग क्या करते हैं, ब्रीड के नाम पे धोखा खा जाते हैं और पैसे ज्यादा दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जानवर जो कि प्योर ब्रीड की हालत में 50,000 का है, 60 का है, 70 का है या लाख का है, ठीक है। अगर एक आपको वो प्योर ब्रीड वाला जानवर जो नहीं है और वो भी आपको लाख का मिल जाए, तो आपके साथ ये धोखा हो जाएगा। तो पहला जो आपने ख्याल रखना है गोट फार्मिंग को स्टार्ट करते वक्त, जानवर खरीदते वक्त, जब आपने ब्रीड स्पेसिफिक कर लिया कि हमने इस ब्रीड पे काम करना है, वो क्यों करना है, कैसे करना है, वो अलग बात। जब आपने स्पेसिफिक कर लिया है तब आपने उसकी खसूसियात देखनी है कि ये वाली जो ब्रीड का प्योर ब्रीड का जानवर होगा इसमें कौन कौन सी खसूसियत होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं कि हमने ब्रीड स्पेसिफिक कर ली है, खास कर ली है कि हमने राजनपुरी ब्रीड पे काम करना है। तब हम देखेंगे जी हाँ, इसके कान कितने बड़े होने चाहिए, कान पिंक होने चाहिए, अंदर से गुलाबी होने चाहिए, नाक इसका इस तरह नुकरा होना चाहिए, छाती इसकी चौड़ी होनी चाहिए, कद इसका बड़ा होना चाहिए, 40, 41, 42, 43 इंच इतना इसका कद होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हम कहेंगे जी उसकी जो टांगे हैं वो उनका साइज कितना बड़ा होना चाहिए, दुम कैसी होनी चाहिए, तो ये वाली चीज प्योर बिल्कुल वाइट कलर का होना चाहिए, आंखें किस तरह की होनी चाहिए। तो ये सारी जो ब्रीड्स की खसूसियात हैं वो हम देखेंगे, जो एक्सपर्ट है उससे हम समझेंगे कि ये जानवर अगर खास प्योर ब्रीड में है तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये प्योर जानवर है। तो ब्रीड के नाम पे धोखा खाने से बचने के लिए ब्रीड की जो आपने खरीदनी है उसकी खसूसियत का पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आप कौन सी मंडी पे जाके खरीद रहे हैं, तो बेहतर यह है कि आप किसी फार्म से खरीदें जो डायरेक्ट फार्मर है उसके साथ लिंक्ड हो। आप बीच में जो सौदा करवाने वाला बंदा है वो नहीं होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा धोखा देने वाला होगा। तो जो किसान है वो अक्सर इतना ज्यादा झूठ नहीं बोलता, जो बीच में बंदा होता है वो ज्यादा तेज होता है। तो कोशिश करें कि डायरेक्ट जो किसान है, डायरेक्ट जो फार्मर है उससे आप खरीदें। दूसरे नंबर पे आप जो गवर्नमेंट ने सेक्टर्स बनाए हैं, काफी जगह पे उकाड़ा में भी सेक्टर है बकरियों के हवाले से, और जगह भी पाकिस्तान में है, आप पता कर सकते हैं। तो इस तरह जो गवर्नमेंट के जितने सेक्टर्स हैं वहां पे रेट भी आपको कम मिलेगा, धोखाधड़ी का, ब्रीड के नाम पे झूठ बोलना, इस तरह के फ्रॉड भी आपके साथ कम होंगे, और जो रेट है वो भी मंडी की बनिस्बत और फार्मर की बनिस्बत आपको रेट भी कम मिलेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जो गवर्नमेंट के फार्म्स हों वहां से जाके आप जानवर खरीदें। तीसरे नंबर पे जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि जो करीबी जगह है वहां से आप खरीदें। कोशिश कर लें, देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का सेक्टर करीब है वहां चले जाएं। वहां से नहीं खरीदना चाहते, जो फार्म करीब है और बंदा भी अच्छा है, आपकी वाकफियत है, उसके पास आप जाएं, वहां से खरीदें। अब करीब से खरीदने का मतलब क्या, मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब आप दूर से जानवर को लेके आएंगे तो आप किसी ना किसी गाड़ी के अंदर जानवर को लेके आएंगे। तो जो बकरियां हैं
ये जानवरों में से सबसे ज्यादा सेंसिटिव हैं, बीमारी जल्दी इन पे अटैक करती है, जल्दी स्ट्रेस में आ जाती हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट, जो सफर करना है बस के अंदर, गाड़ी के अंदर, किसी ट्रैक्टर ट्राली, किसी भी चीज के अंदर, डाले के अंदर, तो इसने सफर का भी इससे स्ट्रेस होता है, जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशनल स्ट्रेस। तो बकरियां ये ज्यादा लेती हैं। तो जितना सफर ज्यादा लंबा होगा, जितना सफर इसके लिए आरामदेह नहीं होगा, तकलीफदेह होगा, उतना ज्यादा ये स्ट्रेस लेंगी। और आते ही जैसे ही आप फार्म पे रखेंगे, फिर आपकी ये शिकायत होगी कि बकरियां लाते ही बीमारी ने हमला कर दिया। क्योंकि जैसे स्ट्रेस ज्यादा होगी, जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरस हैं, उनको ये मौका मिल जाता है कि मुदाफियाती निजाम जानवर का कमजोर हो चुका है, तो वो हमलावर हो जाते हैं। तो इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि जितनी नजदीक आपको अच्छा जानवर मिल जाए, दूर जाने की जरूरत नहीं है। खाम खा आपने बकरों को, जो अच्छा जानवर है वो भी आपने ला के स्ट्रेस के अंदर खड़ा कर देना है, तो बीमारियां उस पर भी अटैक कर सकती हैं। तो इस वजह से कोशिश करें कि करीबी अपने किसी फार्म से जानवर खरीदें। उसके बाद जो चौथे नंबर पे हमारा पॉइंट है मौसम का, ये आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। मौसम कौन सा होना चाहिए जिसमें बकरियां खरीदें, कौन सा मौसम फेवरेबल है, कौन सा मौसम अच्छा है। तो इसमें हमने देखना है ऐसा मौसम जिसके अंदर ना ही ज्यादा सर्दी की शिद्दत है और ना ही ज्यादा गर्मी की शिद्दत है। अब ये मौसम कौन सा है? सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के शुरू में आप जा सकते हैं। बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल नॉर्मल सा मौसम है, ना ही ज्यादा सर्दी है, ना ही ज्यादा गर्मी है। तो इस मौसम में कोशिश करें कि बकरे खरीद के आप अपने फार्म पे लेके आएं, ताकि जो सर्दी की शिद्दत है उससे आप बच सकें। जब तक दिसंबर और जनवरी का महीना आएगा, आपके जानवर आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका जो माहौल है, उसके मुताबिक एडजस्ट हो चुके होंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे मार्च का जो महीना है, इसमें आप जानवर खरीद सकते हैं। ये भी बिल्कुल फेवरेबल है। सर्दी खात्मे को पहुंच चुकी है, ठीक है, सर्दी भी नहीं है और गर्मी भी अभी आगाज नहीं है, बिल्कुल ठंडा मीठा मौसम जिसे कहते हैं। तो इस मौसम में बेहतर है कि आप बकरियां खरीदें। उसके बाद अगर बारिशों का सीजन चल रहा है, तो उस मौसम में बकरियां बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि इस मौसम में बकरियों में बहुत ज्यादा बीमारियां आती हैं। जो मूनसून की बारिशें वगैरह होती हैं, तो जब भी बारिशें वगैरह चल रही हों तब ठहर जाएं, सब्र कर लें, वेट कर लें। इस मौसम में बकरियां ना खरीदें। तो चौथा पॉइंट हमारा हो गया मौसम का। तो मौसम का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आप किस मौसम में गोट फार्मिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा जी, यहां पे आपने एक और पॉइंट का ख्याल रखना है कि जिस शख्स से भी, जिस फार्म से भी, जिस गवर्नमेंट सेक्टर से भी आप बकरियां खरीद रहे हैं, आपने उनसे मिन्नत कर लेना है, आपने उनसे कह लेना है, बराहे करम आपको ये बता दें कि इन जानवरों की वैक्सीनेशन हुई है, कौन सी वैक्सीनेशन उन्होंने की हुई है। अगर नहीं की हुई तो आप उन्हें कहें कि आपने पैसे तो वही चार्ज करने हैं जितना हमारा रेट फाइनल हो चुका है, लेकिन आप यहाँ पे झूठ ना बोलें प्लीज हमारे साथ, ताकि हमारा वहां जाके जब हम फार्म पे रखें तो नुकसान ना हो। क्योंकि अक्सर लोग वैक्सीनेशन का बोल देते हैं, हाँ जी हुई है, सारी वैक्सीनेशन बताते हैं जी सारी हुई है, डिवर्मिंग भी हुई है, पेट के कीड़ों की दवाई। तो ये आपने उनसे तसल्ली करके पूछ लेना है, बार बार पूछ लेना है कि वैक्सीन हुई है, पेट के कीड़ों की दवाई दी हुई है। अगर नहीं दी हुई तो आपने जब इन्हें लाना है अपने फार्म पे, आपने इन्हें 10-15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देना है, अलहदा रखना है। आपने उस 10-15 दिन में यह देखना है कि जानवर कोई किसी बीमारी के, पीपीआर के, अगर सर्दियां वगैरह चल रही हैं, कंटेजियस के, प्राइम प्लूरल निमोनिया के, पॉक्स के, एफएमडी के, किसी किस्म के वायरल या बैक्टीरियल बीमारी के जानवर अगर साइन शो करता है, तो आपने उसे अपनी हर्ड के अंदर मिक्स तब तक नहीं करना जब तक वो सारी अलामात खत्म हो जाती हैं। आपने उस जानवर का अलहदा से इलाज करना है। तो लाने के बाद पहला मरहला ये होगा, फार्म पे पहले आपने सारी ब्रीड्स, हर चीज पूछ ली, उसके बाद आपने फार्म पे ले आए हैं, आपने उसे अलहदा रखना है। अलहदा रखने का मकसद यही होगा कि अलामात शो करे। अगर वो अलामात किसी किस्म का नहीं शो करता तो आप अपने हर्ड के साथ मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अगर उसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई, फॉर एग्जांपल वो बताता है अगर हुई है तो बेहतर है, अगर नहीं हुई तो आपने आते ही फौरन पहले दूसरे दिन वैक्सीन नहीं करनी, क्योंकि जानवर स्ट्रेस के अंदर होगा, स्ट्रेस के अंदर वैक्सीन नहीं करनी। बीमारी होने के, जो आप वैक्सीन करेंगे उसी वैक्सीन की जो बीमारी है उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो आपने कम से कम 10-15 दिन का उन्हें रेस्ट देना है। उसके बाद अगर वैक्सीन नहीं हुई तो आप वैक्सीन स्टार्ट करेंगे। आप एक महीने के 25-25 दिन के वक्फे से दूसरी वैक्सीन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले उसे जब 15 दिन रेस्ट करवाने के बाद आपने पीपीआर की वैक्सीन करवाई, तो आप 25 दिन या महीना वेट करें, उसके बाद आप निमोनिया की वैक्सीन कर लें।
महीना वेट करें, आप एंटीरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन कर लें। तो इस तरह आपने महीने के वक्फे से आपने अपना वैक्सीनेशन का शेड्यूल फॉलो करना है। और अगर डिवर्मिंग का पूछ लें, पेट के कीड़ों की दवाई दी हुई है या नहीं दी हुई, तो बेहतर है कि वैक्सीन करने से पहले आप पेट के कीड़ों की दवाई दे दें, ताकि जो वर्म्स हैं, पेट के कीड़े हैं, उनका लोड जितना जिस्म पे कम होगा, वैक्सीन का असर उतना ज़्यादा होगा, अच्छा असर होगा, जानवर की सेहत के लिए ठीक है। क्योंकि जितना जानवर सेहतमंद होगा उतना ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो ये होगी बात क्वारंटीन की भी और साथ साथ वैक्सीनेशन की भी। उसके बाद ये जो आपने क्वारंटीन करना है, 10-15 दिन आते ही सेपरेट रखना है इन्हें। इस दौरानिये में आपने जानवरों को ग्रेजिंग के लिए, चराई के लिए बाहर नहीं भेजना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले अपने जानवर चराई के लिए भेजते हैं, तो जो आप नए जानवर खरीद के आए हैं, तो आपने उन्हें 10-15 दिन बिल्कुल रेस्ट देना है पुरसकून माहौल में। तो आपने, क्योंकि वो जानवर बाहर जाएंगे, एक तो उनकी जो स्ट्रेस का लेवल खत्म होना है वो जल्दी खत्म नहीं होगा। दूसरा ये है कि अगर उनमें किसी किस्म की बीमारी चल रही है जिसकी अभी अलामात जाहिर नहीं हुई, तो वो आपके जानवर के साथ भी मिक्स होंगे, तो उनमें भी वो बीमारी काज कर सकते हैं, उनमें वो बीमारी हो सकती है, कोई वायरल किसी किस्म की बैक्टीरियल बीमारी वो आपके जो पुराना हर्ड है, जो पुराना ग्रुप है, उसके अंदर भी वो ऐड कर सकते हैं। इस वजह से आपने उनको मिक्स किसी सूरत नहीं करना, उनका पानी, उनकी फीडिंग, उनको चराई भी नहीं करवानी, उनको प्रॉपर रेस्ट देना है। उसके बाद लोग अक्सर क्या गलती करते हैं, एक तो जो लोग मंडी पे जानवर बेचने के लिए आते हैं, तो वो उसे गंदम के दाने, रोटियां, जो आटा, पानी में आटा फुल मिला के, तो वो उसका पेट अच्छी तरह से भर के आते हैं, ताकि वो जानवर फुल भरा भरा महसूस हो, किसी चीज की भूख की उसको कमी ना हो, वजन उसका ज्यादा लगे। तो आपने खरीदते वक्त एक तो ये चीज, उसका पेट वगैरह अच्छे तरीके से चेक कर लेना कि कहीं बहुत ज्यादा पानी तो नहीं पिलाया हुआ, क्योंकि जब ऐसे जानवर फार्म पे लेके आए जाते हैं तो वो फौरन बीमार होना शुरू हो जाते हैं, खाना पीना कम कर देते हैं, क्योंकि हाजमा उनका बिल्कुल ठीक चल नहीं रहा होता, दाने और आटा बहुत ज्यादा खिलाया होता है, तो इस वजह से उनका हाजमा खराब होता है, तो वो खाते पीते नहीं है, स्ट्रेस का लेवल भी होता है। तो आपने एक बात का तो ये ख्याल रख लेना है कि आप नोट करें कि कोई जानवर ऐसी अलामत तो नहीं शो कर रहा, जुगाली अच्छे तरीके से कर रहा है, जुगाली बेहतरीन अलामत है, पेट अगर ठीक है उसका, उसने मुनासिब खाया हुआ है, तो वो जानवर जुगाली करता रहेगा, जुगाली नहीं छोड़ेगा। पेट को आपने देख लेना कि कहीं बहुत ज्यादा जो पिछली हड्डियां हैं, पेट कहीं दोनों तरफ से बाहर ज्यादा तो नहीं निकला हुआ, तो वो जानवर आपने नहीं खरीदना। दूसरे नंबर पे, जब आप इस जानवर को लेके आएंगे तो आपने ये एहतियात करनी है। लोग अक्सर जो कुर्बानी के लिए जानवर लेके आते हैं, तो लोग ये कोशिश करते हैं कि आते ही बकरे को कट्टा बना दें, फौरन ही उसे दाने वगैरह शुरू कर दें, फौरन ही रोटियां शुरू कर दें, आटा पिलाना शुरू कर दें। तो आपने ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। जब भी आप फार्म पे या ईद के लिए आप जानवर लेके आएंगे, आपने उसे जो रेस्टिंग फेज उसका मैंने आपको बताया है कि आपने उसे अच्छे तरीके से रेस्ट देनी है 10-15 दिन, तो आपने उसमें किसी किस्म की जो गंदम है इसका इस्तेमाल आपने नहीं करना। जब जानवर बिल्कुल रूटीन में आ जाए आपके बाकी जानवरों की तरह, तब आपने उसे हल्का हल्का, जैसे अक्सर मैं बात करता हूँ, 50 ग्राम से 60 ग्राम से 70 ग्राम से, यहाँ से एक मुट्ठी थोड़े से आप दाने उसे दें, ताकि वो उसे अच्छी तरीके से हजम कर पाए। उसके 3-4 दिन इस तरह थोड़े थोड़े देते दें उसे रूटीन में। अच्छा, एक बात का आपने यहाँ और भी ख्याल रखना है कि जिस शख्स से आपने जानवर खरीदने हैं, कोशिश करनी है कि उससे पूछें कि आप इसको कौन सा चारा खिला रहे हैं, कौन सा वंडा खिला रहे हैं। तो पहले जो शुरू वाले दिन हैं, आपने वही चीज खिलानी है जो वो पुराने लोग खिला रहे थे, क्योंकि जो सडन फीड चेंज है, अचानक खुराक का चेंज हो जाना, इस वजह से जानवर भी खाना पीना छोड़ देते हैं, खाना पीना कम कर देते हैं, अक्सर डेथ भी हो जाती है सडन फीड चेंज की वजह से। इसका जो वजह है वो ये है कि जो आपने खुराक तब्दील करनी है, जो आप पहले खुराक खिला रहे हैं, उसके जरासीम उसके हाजमे के लिए, उसकी फर्मेंटेशन करने के लिए पेट के अंदर जरासीम मौजूद हैं। जब आप नई खुराक देंगे और बहुत ज्यादा दे देंगे, तो उस खुराक को हजम करने के लिए, उसकी तोड़ फोड़ करने के लिए, उसकी फर्मेंटेशन करने के लिए जरासीम पहले से जानवर के पेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो आपने क्या करना है, खुराक तब्दील करने का जो तरीकाकार है वो ये होता है कि जो नई खुराक है वो आपने 10 से 15%, 20% खुराक देनी है, बाकी 80% आपने पुरानी खुराक जो चल रही है वही देनी है। फिर 3 दिन आप इस तरह चलाएं, उसके बाद आप 20 से 40% कर लें नई खुराक, और 60% आपने पुरानी खुराक ही देनी है।
3 दिन फिर इस तरह चलाएं, फिर आप नई खुराक का 60% कर दें और पुरानी का 40% कर दें, फिर 3 दिन इस तरह चलाएं, फिर इसका आप 80% कर दें नई खुराक का, पुरानी फिर आप 20% दें। तो इस तरह आपने जो खुराक की तब्दीली करने में जब आप टाइम ज्यादा लगाएंगे, इस तरह उसे यूज टू करवाएंगे, आदि करवाएंगे, तब वो खाना पीना बंद भी नहीं करेगा, कम भी नहीं करेगा, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो आपने जिस मालिक से जानवर खरीद के आने हैं तो उससे आपने पूछ लेना है कि आप पहले इसे क्या खिला रहे थे, तो आपने अपने फार्म पे लाते हुए उसे वही खिलाना है। फौरन गंदम का, दलिए वगैरह का, आटे का इस्तेमाल आपने फौरन नहीं करना ताकि हाजमे पे कोई ज्यादा इफेक्ट ना हो। उसके बाद आप उसे फार्म पे जब लाएं तो मिनरल मिक्सचर्स वगैरह का इस्तेमाल आप करवा सकते हैं, ऐसी चीज जो उसके हाजमे को बढ़ाए ताकि उसे भूख ज्यादा लगे और वो खाना पीना अच्छा करे। तो आप उसमें मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैल्कोरेक्स वगैरह सिरप वगैरह होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, अजवाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नमक वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक के इस्तेमाल से होता है कि जानवर को प्यास ज्यादा लगती है। मेथी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैदे के लिए, हाजमे के लिए बेहतर हो। अलवी जस्ट के नाम से मार्केट में पाउडर आता है, एनी जस्ट के नाम से पाउडर आता है। तो आप ये वाली जो चीजें हैं जो हाजमे को बेहतर करें, भूख ज्यादा लगवाएं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी जी हमारी कुछ टोटल 7-8 टिप्स जो बकरी खरीदते वक्त आपने ख्याल रखना है, फिर खरीद के अपने फार्म पे उसका किस तरह ख्याल रखना है ताकि वो किसी किस्म की बीमारी का शिकार ना हो। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर किसी भाई का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई फायदा हुआ है, कोई नई मालूमात आपको मिली है, या किसी मालूमात की कमी की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें भी इत्तला करते रहा करें। बहुत शुक्रिया।